এই ভলিউম চেক করে নাও। এসেছে। ও स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। হয় নাই, হয় নাই। आता आता है। ओ पूरा ठीक नहीं है। गाइडेड मेडिटेशन, परिचालित ध्यान। ओ नहीं तो बिना माइक का ही फिर हम लोग चलाएंगे। नई ब्रह्मचारी कर सकने से आगे चेक करो ना ही नाकि हाँ ओ नहीं, ये वॉल्यूम देखो। ओ अभी ठीक है। गाइडेड मेडिटेशन है, परिचालित ध्यान। जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान की डिमांड पूरे विश्व से उठ रही है। इवन मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान करने को बोलते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इस सामग्रिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान को
सर्वोत्तम माना गया है। और पूरे विश्व में ध्यान के लिए आग्रह बढ़ता जा रहा है। बहुत तरह के ध्यान है। हम लोग जो ध्यान यहाँ सिखा रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है परमात्मा अंतर चेतना से मिलन, इष्ट से मिलन। उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई हुई है जो युगों से उसको विभिन्न रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे आप अपने अंतर स्थित इष्ट जो मंत्र दीक्षित है वह इष्ट का ध्यान अर्पण करेंगे, और जो मंत्र दीक्षित नहीं है अथवा कोई भी मंत्र से दीक्षित है अपने अपने इष्ट को ध्यान करेंगे। ईश्वर तो सब जगह में है। श्री कृष्ण ने गीता में बोला है ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वव्यापी चैतन्य प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणम गच्छ। वही ईश्वर जो हृदय में स्थित है उसकी शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ। कैसे शरण में जाएंगे? सर्वभावेन भारत। सर्वभाव से, सर्वभाव माने अपनी समग्रता से, समग्रता से ईश्वर की शरण में जाना है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तो क्या होता है? ये ईश्वर की शरण में जाने से क्या होता है? तत्प्रसादात् परां शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उस ईश्वर की शरण में जाने से परम शांति मन में उतर आती है और परमात्मा का शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। जीवन का उद्देश्य सफल हो गया। परम शांति मिली, परम स्थान मिला, परमात्मा स्थान मिला, परमात्मा से मिलन हो गया। इसके लिए सर्वभावेन भारत, अपनी समग्रता से उस ईश्वर को शरण में होना है। कैसे होंगे? आपकी समग्रता वह क्या है? आपकी समग्रता आपका मैं है, मैं हूँ, ऐसा जो अंदर में भाव है। मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक नारी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, इत्यादि इत्यादि। और उस अहम के साथ में मन का प्रवाह चलता रहता है जो बहिर्जगत में ले जाता है। और मन का प्रवाह कोई एक ही चैनल में, धारा में नहीं बहता, अनंत धारा में बहता है। और जितनी धारा में मन बहता है इतना आपका व्यक्तित्व खंडित होता है। ब्रोकन पर्सनालिटी। हम सब खंडित व्यक्तित्व है। हम एक व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर में बहु व्यक्ति है। और जहाँ तक अंदर में बहु व्यक्ति है तहाँ तक मन की शांति नहीं। ये जो बहुधारा में बहता हुआ मन है उसको एक धारा में बहना का सरलतम उपाय क्या है? सरलतम उपाय कृष्ण बोलते हैं, मेरी शरण में आ जाओ। उसको नाम आप कृष्ण रखो, राम रखो, दुर्गा रखो, रामकृष्ण रखो, शिव रखो, कुछ भी रखो। अंदर में स्थित जो चैतन्य है, भक्त मंत्र दीक्षित है तो उस चैतन्य को एक रूप, आकार देता है।
उस आकार में शरण में जाएंगे। मगर वो आकार भी विलीन हो जाता है। आकार तो उस परम चैतन्य परब्रह्म परमात्मा में थोड़े समय के लिए लिया था, जिससे हम उनकी भक्ति कर सके, उनकी अपने सामान्य मन से धारणा कर सके। तो ईश्वर की समग्र भाव से शरणागति माने अपने आप को, परमात्मा को, अंतरस्थित चैतन्य इष्ट को समग्र रूप से समर्पित हो जाना, उनको अर्पित हो जाना। कैसे अर्पित हो जाएंगे? कोई एक ख्याल तो होना चाहिए कि मैं अर्पित कैसे होंगी। नदी जैसे समुद्र में मिलती है और समुद्र में विलय हो जाती है और फिर भी नदी बनी रहती है, ऐसे हमारे चित्त की धारा, ऐसे हमारा अंदर में जो मैं हूँ उसको परमात्मा के अंदर में बहने दो, मिटने दो, मिट जाओ। और मिटने के साथ में अंतरस्थित चैतन्य, वह अपने इष्ट की स्मृति बनाए रखो, सचेतता बनाए रखो। मन को शून्य होने दो और ईश्वर की सचेतता रहने दो। ईश्वर चेतना से सचेत शून्य मन, वह शरणागति है। उस शरणागति में हमको जाने के लिए आप आगे आ जाइए। यहाँ हम लोग 4 चरण से प्रक्रिया आरंभ करते हैं। उसमें प्राणिक मसाज है, ओमकार उच्चारण है, प्राणायाम है और ये शरणागति है। हम आरंभ करें अभी प्राणिक मसाज से। आज छोटी सी एक प्रक्रिया प्राणिक मसाज में ऐड कर देंगे, क्योंकि हाथ हमारा शरीर के सामने रख के हम लोग प्राणिक मसाज करते हैं। उस हाथ को एनर्जाइज करने की एक टेक्निक है। आप सब करिए ही। हथेली में अंगूठा दूसरा हाथ का लेके आस्ते आस्ते घुमाइए, मसाज करिए। इससे यहाँ जो हथेली के बीच में केंद्र है वह एक्टिवेट होने लगेगा। अभी दूसरे हाथ में लीजिए, दूसरे हाथ में भी उसको हल्का सा मसाज। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ये मसाज करने से ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी उत्पन्न होने लगती है। अभी दोनों हाथों को हल्का सा स्पर्श करके ऐसे ऐसे करिए, हल्का सा, भार दे के नहीं, हल्का सा स्पर्श। इसके अपना आपके शरीर के हाथ की ऊर्जा जागने लगती है। आधा मिनट करने से एक ऊर्जा काफ़ी जागृत हो जाती है। बस अभी ये ऊर्जा जागृत हुई। ये जागृत ऊर्जा को मापने का भी बहुत सा उपाय है, कितनी जगह है। अभी ये टाइम नहीं है, इसलिए ये बार नहीं सिखा रहा हूँ, दूसरे कोई एक बार में बताऊँगा मैं। अभी पाँव के अंगूठा से लेकर के मस्तक तक शरीर से 3-4 इंच हाथ दूर रख करके आप घुमाइए। ये मसाज हो रहा है। हाँ, हथेली को सामने रखें। हाँ, मस्तक के ऊपर में ले जाइए, स्पर्श न करे, फिर नीचे ले आए। हाथ को बहुत दूर न रखे, शरीर से पास में रखे। ये नीचे आने तक 1 राउंड हुआ, ऐसा 5 राउंड आपको करना है। फिर आप ऊपर में आइए
अभी जब हथेली शरीर के सामने है तब वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को आप अनुभव करें, जैसे वहाँ एक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। ऐसे 5 बार आप करें। आपका मन को समग्र रूप से शरीर और हाथ के बीच में लेके आइए, क्योंकि मन जहाँ जाता है वहाँ शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये शरीर और हाथ के बीच में मन का ध्यान आ जाने से वहाँ जो ऊर्जा है वो ज़्यादा जागृत होने लगती है। 5 बार ऐसा करें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, शरीर के सामने, नीचे ऊपर से सीधा जंप नहीं मारेंगे, सीधा ऐसे आएंगे। हाँ, हथेली को हाथ शरीर के सामने रखें। ऐसा 5 बार होने से रुक जाना है। हाँ, अभी ओमकार का ध्वनि कैसे करना है एक बार मैं उच्चारण करके बोल दूंगा, फिर आप सब उसके साथ में बोलेंगे। इसमें पहले स्लो स्पीड होगा, बीच में से डबल स्पीड में चले जाएंगे। आपको उच्चारण ऐसे करना है, एक बार में बोलने के बाद में आप सब उसके साथ में बोलेंगे।
डबल स्पीड।
आपके शरीर मन में देखें, जो परिवर्तन महसूस हो रहे हैं उससे सजग बने। अभी प्राणायाम 4 चरण में होगा। उस प्रथम स्लो, इसके बाद में मीडियम, इसके बाद में फास्ट और लास्ट में रैपिड। स्लो, मीडियम, फास्ट 2-2 मिनट का रहेगा और रैपिड 4 मिनट का रहेगा। आराम से आप बैठिए। अगर पाँव में कुछ भी झंझना दर्द है, पाँव खोल भी सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं। कोई आसन विशेष का आग्रह न रखें, कंफर्टेबल बैठे, कहीं कष्ट न हो इस ढंग से बैठे। लंबा पाँव भी कर सकते हैं अगर इच्छा है तो। बैठ सकते हैं, बैठे जैसे सुविधा है इससे बैठ सकते हैं। अब फिर झंझनाहट कम है तो फिर पाँव को मोड़ भी ले सकते हैं। भी रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं लीजिए। अभी आरंभ करें। प्रथम ओमकार से मैं आपका स्पीड बता दूंगा। गहरी सांस अंदर जाएगी, गहरी बाहर आएगी। टाइमिंग क्या है? 1 ओमकार में अंदर, 1 ओमकार में बाहर। ये मैं खाली बोलूँगा, आप श्वास लेंगे। 1-2 बार बोल के मैं बंद करूँगा, आप लेते रहेंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। इस गति से आप सांस लेते रहिए। गहरी सांस। जब आप सांस ले, आपका पेट फूले। जब आप सांस को बाहर निकालें, आपका पेट अंदर जाए। इस तरह से सांस लेने से नाभि से श्वास लेना बोलते हैं। गहरी सांस लीजिए। एक ही ताल से सांस अंदर जाएगी, पेट फूलेगा, सांस बाहर आएगी, पेट अंदर जाएगा। ये जो सांस आने जाने की क्रिया है, उसको देखते रहना अंदर से, सजग होकर के। सजगता पूर्वक सांस लेना भी एक ध्यान है। सजगता पूर्वक गहरी सांस अंदर आ रही है तो नाक को स्पर्श करती है, गला को स्पर्श करती है, पेट फूलता है। सब प्रक्रिया से सजग होते हुए गहरी सांस ले। एक ताल से नेक्स्ट बीट। ओम ओम। सांस अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। आप यही गति से सांस लेते रहे। ये मीडियम स्पीड है। गहरी सांस लेना, पेट फूलेगा, पेट अंदर जाएगा। आपका ध्यान पूरा सांसों के ऊपर में, सांस की प्रक्रिया के ऊपर में रहेगा। ध्यान पूर्वक गहरी सांस, ये बहुत सुंदर मेडिटेशन भी है। गहरी सांस सजगता पूर्वक एक ही ताल से
मन समग्र रूप से सांस की प्रक्रिया के प्रति लेके आइए, उसके प्रति ही ध्यान दे। गहरी सांस, तीसरी ओम 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 ओम, इन आउट, यही स्पीड से सांस लीजिए। ये फास्ट हो गया, फास्ट। गहरी सांस, गहरी सांस ले, अपना सब ध्यान, सब अटेंशन सांस आती है, सांस जाती है, उसके ऊपर रहे। मन को एकदम रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स मन से, एकदम शिथिल मन से देखते रहे। सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है, पेट अंदर आता है, पेट बाहर जाता है। नाभि से सांस लेने से नाभि के पास से शक्ति जागृत होने लगती है। एक ही गति बनाए रखे, फास्ट। जिसको हृदय का कोई प्रॉब्लम है तो वे लोग फास्ट करके ही करेंगे, बाकी सब रैपिड में, जब मैं ले जाऊंगा रैपिड में जाएंगे। नेक्स्ट, ओम 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 ओम, इन आउट इन आउट इन आउट। ये गति से, तीव्र गति से सांस ले, जितनी हो सके तीव्र गति, रैपिड ब्रीदिंग। जितनी तीव्रता से आप सांस लेंगे, जितना रैपिडली आप सांस लेंगे, उतनी ऊर्जा जागृत होगी। आपका शरीर धीरे धीरे ऊर्जा से भरने लगेगा। जब रैपिड ब्रीदिंग होती है, देखना कहीं शरीर के, पेट के ऊपर में, कमर के ऊपर में झटका ना लगे। स्मूथली, सहज रूप में, तीव्र गति से सांस आए, सांस जाए, सांस आए, सांस जाए, तीव्र गति से सांस लेते रहे। और शरीर के अंदर में जो ऊर्जा जागृत का अगर अनुभव हो, शरीर में कहीं झंझनाहट हो, इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगे, उसको देखते रहिए, ज़्यादा उसके प्रति ख्याल न करें। जो कुछ भी अंदर में होता है देखते रहे, चाहे शरीर शून्य जैसा हो, चाहे प्रकाश की झलकियाँ हो, देखते रहे। तीव्र गति से सांस, तीव्र गति, जितने फास्ट हो सके, गहरी सांस, जितने गहरी सांस ले सके, तीव्र गति, ऊर्जा को जगने दो। अपनी समग्र शक्ति लगा करके तीव्र गति से सांस लेते रहे। तीव्र गति से सांस ले, अनुभव करें शरीर में कैसे ऊर्जा जागृत हो रही है। एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे उत्पन्न हो रहा है, बहुत लोगों को ऐसा अनुभव होगा। तीव्र गति, सजगता पूर्वक, सचेतता पूर्वक आती जाती सांस देखे, तीव्र गति से सांस ले। एक ही रिदम, तीव्र गति, रिदम मन को शांत कर देता है। एक गति, तीव्र गति, पूरी शक्ति लगा के, अपने को रोको नहीं। तीव्र गति, एक ताल से सजगता पूर्वक
जो अंदर में हो रहा है देखते रहे, सांस लेते रहे, तीव्र गति से सांस, तीव्र गति से सांस। 1 मिनट और, 1 मिनट और, पूरी शक्ति लगा दे, पूरी शक्ति लगा दे। पूरा सांस भरे, पूरा सांस छोड़े, तीव्र गति रखे। बहुत से लोगों को अंदर में आश्चर्यजनक अनुभव होने लगेगा। तीव्र गति, बस रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर मन में जो हो रहा है उनको देखते रहिए। मन को अगर तंद्रा जैसी अवस्था हो रही है, होने दे, और मन को शून्य विचार रहित हो जाने दे। जैसे नींद में जाने के पहले आप अपने मन को और अपने मैं को छोड़ देते हैं, ऐसे ही अपने मन, अपने विचार, अपने मन को छोड़ दो। परमात्मा को समर्पण कर दो। शून्य में जाने दो मन को, विचार रहित मेरा मन हो रहा है, ऐसा भाव करो। आपको शब्द नहीं बोलना है, मैं जो बोलूं उसका मन में भाव होने दो, अनुभव होने दो। मन विचार शून्य हो रहा है, विलय हो रहा है। परमात्मा में मेरा मन प्रवाह विलय हो रहा है। नाहम नाहम नाहम, तुम्हें तुम्हें तुम्हें, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, बस तुम ही हो, तुम ही हो। मिट जाने दो अपने आप को, छोड़ दो अपने आप के ऊपर की पकड़ को, छोड़ दो। लेट गो। नाहम नाहम नाहम, तुम्हें तुम्हें। मन की शून्यता, अंतर में स्थित इष्ट की सजगता, अहम का विलय, इष्ट की स्थापना। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। भाव करे ऐसा। जो शब्द यहाँ से आ रहे हैं उसके भाव को अनुभव करें। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। मैं नहीं, मैं नहीं। আমি নয়, আমি নয়, बस তুমি, তুমি, তুমি। अपने इष्ट की अंतर चैतन्य की सजगता, मन की
निरंकार की शून्यता, मन का विलय, ईश्वर की जागृति। तव शरणम तव शरणम, ये भाव को मन में होने दो। अपना मन का प्रवाह इष्ट चैतन्य में विलय होने दो। कल्पना करो, मेरा मन का प्रवाह, मेरा मैं का प्रवाह मेरे इष्ट में, अंतर स्थित चैतन्य में प्रवाहित होकर विलय हो रहा है। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, तू ही, तू ही, तू ही। अपने इष्ट चेतना से जागृत रहो, मन को शून्य होने दो। आमीनाय आमीनाय आमीनाय। बस तू ही, तू ही, तू ही। विलय होने दो, अपने आप को छोड़ दो। जितना मन का विलय, इतनी शांति। तव शरणम तव शरणम तव शरणम। नाहम नाहम, तू ही, तू ही, तू ही। अपने इष्ट की चेतना से, इष्ट का प्रकाश, परमात्मा प्रकाश से अपना समग्र अस्तित्व भर गया है। इसको देखो, मैं ईश्वर प्रकाश से पूर्ण हूँ। मन की आँखों से देखो, अभी मैं ईश्वर की चेतना से पूर्ण हूँ। मैं नहीं, मैं नहीं, तुम, तुम। मन की जितनी शून्यता अंतर आनंद से भर रहा। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। तू ही, तू ही, तू ही। मिटने दो अपने आप को, जगने दो अंतर चैतन्य को, इष्ट को। भरने दो अपने आप को परमात्मा आनंद से, परम शांति से। यही आप ध्यान करते रहें। मैं अभी बोलना बंद करूँगा।
ध्यान की प्रक्रिया पूरी हुई।